हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज मैंने एक नया चैप्टर आपके लिए स्टार्ट किया है, क्षितिज भाग 2 कक्षा 10। तो कक्षा 10 के जितने भी लेसन हैं काव्य खंड के, उनको मैं कराऊंगी आपको। आप क्लास से बस जुड़े रहें। तो इसमें जो फर्स्ट लेसन है वो है सूरदास का। किसका है? सूरदास का। तो इसमें जो सूरदास के पद हैं वो दिए हुए हैं, 4 पद हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको पहला पद कराऊंगी, इसमें पहले पद के बारे में। तो पहले तो हम इसमें फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि सूरदास का व्यक्तित्व एवं कृतित्व परिचय, उसका व्यक्तित्व देखेंगे, जन्म कहाँ हुआ, कैसे पढ़ाई की, क्या किया क्या नहीं। उसके बाद हम देखेंगे जो पाठ्य पुस्तक में जो दिया हुआ है कवि परिचय, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, किस किस रचना इन्होंने लिखी थी सूरदास ने, और किस रचना के कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी, जिसके कारण ये इतने महान कवि बने थे। तो ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। कवि परिचय भी देखेंगे, साथ में हम जो पाठ है सूरदास उसका भी परिचय देखेंगे, सूरदास का परिचय भी देखेंगे। कहने का मतलब है जो सूरदास के पद हैं उनको पहले हम देखेंगे कि इसमें संदेश क्या दिया हुआ है, उसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें एक पद पढ़ेंगे। 4 पद हैं, तो मैं 4 क्लासों में आपको एक एक पद कराऊंगी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट वीडियो में ही कराना चाहती हूँ सब कुछ। तो इसमें हम पहला जो पद है उसको पढ़ेंगे। तो आप क्लास को लास्ट तक देखेंगे, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके, फर्स्ट लेसन। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सूरदास का जन्म कहाँ हुआ, सूरदास का परिचय। तो कहने का मतलब है अक्सर 10वीं क्लास के बच्चों के लिए आता है कि सूरदास का कृतित्व या व्यक्तित्व परिचय दीजिए। तो आइए हम पढ़ते हैं इसमें। तो बच्चों, अब इसमें देखते हैं हम सूरदास का कवि परिचय। तो सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। तो बच्चों, यदि आपको दोनों याद रखने हैं जन्म स्थान तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको ये 2 स्थान याद नहीं होते हैं तो आप एक स्थान को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसमें 2 मान्यताएं दी हुई हैं। तो दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। तो समझ में आया आपको। यदि पूछता है, अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली मान्यता के अनुसार सूरदास का जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के आसपास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो आपको पता होगा अष्टछाप कवि 8 थे। अष्ट का मतलब होता है बच्चों 8। तो 8 कवियों की एक मंडली थी, उसे हम बोलते हैं अष्टछाप। तो नॉर्मल है, इसमें पूछा जाए सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो क्या था बच्चों? महाप्रभु वल्लभाचार्य। वल्लभ प्लस आचार्य, कौन सी संधि हो गई? दीर्घ। सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? सूरदास। अगला है इसमें, वे मथुरा और वृंदावन के बीच गाऊ घाट पर रहते थे। कौन रहते थे? सूरदास। और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में क्या करते थे? भजन कीर्तन। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। कहाँ पर निधन हुआ था? पारसोली में। तो सिंपल ये आपको ध्यान रखना है। उनका जन्म 1478 में कहाँ हुआ, उनके गुरु कौन थे, और कहाँ गऊ घाट पर वे कहाँ रहते थे? मथुरा और वृंदावन के बीच। और कहाँ पर वे भजन कीर्तन किया करते थे? श्रीनाथ के। अब अगला है इसमें, इसकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि सूरदास का कृतित्व परिचय दीजिए। तो सिंपल है, वेरी सिंपल। इसकी सिर्फ और सिर्फ बच्चों 3 रचनाएं हैं। इनके 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली।
कौन कौन सी हैं बच्चों? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। और इन तीनों रचनाओं में से जो सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय रचना है वो है सूरसागर। सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप रेखांकित कर लेना, अंडरलाइन कर लेना इसको, कि सूर किसके कवि माने जाते हैं? वात्सल्य और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। किसके? वात्सल्य और श्रृंगार। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। जो मनुष्य हीनता ग्रंथि से बंध गए थे, उनको उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से इस प्रकार से संदेश दिया कि उनकी जो हीन भावना थी वो क्या हो गई? दूर हो गई। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। तो आपसे पूछा जाए सूरदास की भाषा शैली किस में लिखी हुई है? ब्रज भाषा में। यह वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? लोकगीतों की परंपरा को ही श्रेष्ठ माना गया है। तो बच्चों ये आपकी जो क्षितिज भाग 2 है उसमें जो सूरदास का कवि परिचय था उसको मैंने आपको पढ़ा दिया है बहुत ही अच्छे से। तो इस स्लाइड में से क्वेश्चन बनेगा कि सूरदास का व्यक्तित्व और कृतित्व परिचय दीजिए। हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो बच्चों अब इसमें हम देखते हैं पाठ परिचय। तो यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि जो सूरसागर के जो पद हैं वो सूरदास की किस रचना से लिए गए हैं? तो किस रचना से लिए गए हैं गाइस? भ्रमर गीत नहीं, सॉरी, सूरसागर। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। तो अभी जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई थी उसमें 10वीं क्लास के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन आया था कि उद्धव कृष्ण के कौन थे? तो उसमें ऑप्शन थे कृष्ण के मित्र, कृष्ण के मंत्री, कृष्ण के गुरु या सभी। तो आधे बच्चों, मैंने कॉपियाँ चेक की थी तो उसमें बच्चों ने कर रखा था कृष्ण के मंत्री, और बहुत से बच्चों ने जिन्होंने ध्यान से पढ़ा था उन्होंने किया था कृष्ण के सखा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था कृष्ण के सखा, ना कि मंत्री। तो आप आगे से इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, क्या पता ये वार्षिक क्वेश्चन में आ जाए, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें जिससे वार्षिक पेपर में आपका सही होना चाहिए। ये अर्धवार्षिक में गलत हुआ है तो वार्षिक में वो सही होगा। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की भय वेदना को शांत करने का प्रयास किया। आगे है इसमें, गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। तो बच्चों आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि गोपियां किस मार्ग पर चलना चाहती थीं? तो आपको आंसर देना होगा प्रेम मार्ग पर। इस कारण उन्हें उद्धव का सूक्ष्म संदेश पसंद नहीं आया, क्योंकि आपको पता है उद्धव तो किसका भाषण दे रहे थे? योग का, निर्गुण निराकार कृष्ण का। लेकिन गोपियां कैसे कृष्ण की उपासक थी? साकार सगुण उपासक कृष्ण की। तो उनको जो उद्धव समझा रहे थे कि ये जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो कुछ नहीं होता, आप योग पर बल दीजिए, योग का उपदेश सुनिए मेरा, जो मैं आपसे कहने आया हूं। यहाँ आगे इसमें बोलती हैं गोपियां, आगे क्या बोला है इसमें देखो, आगे बोलती हैं गोपियां इसमें, तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा, यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े।
तो यहाँ पर पूछा जाए कि भ्रमर किसके लिए आया है, तो भ्रमर कोई नहीं था वहाँ, भ्रमर उद्धव के लिए बोला है गोपियों ने। डायरेक्ट ना बोल करके कैसे बोला है बच्चों, इनडायरेक्ट। तो आपको पूछा जा सकता है कि भ्रमर कौन था, तो उद्धव ही था। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। तो आपको समझ आया, जो फर्स्ट जो पद है जिसको आज हम इसी क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्यवाण किया है। क्या किया है कि उद्धव किसी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे हमारी जो विरह वेदना है, जो हमें कृष्ण छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, उसके बाद हमारे हृदय में जो विरह वेदना आ रही है उसको समझ पाते। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे क्योंकि वो कैसे हैं, स्नेह का उनको ज्ञान नहीं है। तो बच्चों हम इसमें देखते हैं पद, पहला पद देखते हैं इसमें किस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है, तो उसको देखते हैं हम। देखो बच्चों, मैंने इस पर जो कठिन शब्द थे उसको मैंने इस पर लिख दिया है इस स्लाइड में, इस पद में। तो आप इनको लिख सकते हैं अपने किताब में, जिससे आपको इसका जो व्याख्या करने में आसानी रहे। तो इसमें वैसे तो मैं आपको बोल बोल के एक एक शब्द बताऊंगी, तो हम पढ़ते हैं इसको बच्चों। आप भी अपनी बुक्स ले लो या फिर स्लाइड में से भी देख लो। अब तो आप अपनी बुक्स खोल लो सामने, उसमें भी पढ़ सकते हो। तो देखते हैं इसमें, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। तो बच्चों इसमें जो बड़भागी शब्द है उसका अर्थ है भाग्यशाली। तो गोपियां उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं बच्चों, ऊधो हे उद्धव। तो ऊधो, तो यहाँ पे हमें इसको संबोधन करते हुए बोलेंगे, हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम तो सचमुच बड़े भाग्यशाली हो। बड़भागी का मतलब है कि तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। कैसे, अपरस रहित सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। तो बच्चों इसमें आप अर्थ को लिखो, अपरस, अपरस का मतलब होता है अछूता या जिसमें स्नेह ना हो। रहत सने मतलब स्नेह, तगा माने बंधन बोल सकते हो या धागा। नाहिन, नाहिन मतलब नहीं, मन, मन का मतलब तो मन ही होगा। अनुरागी, प्रेम में मग्न, अनुरागी मीन्स प्रेम में मग्न। तो अब इसका अर्थ देखते हैं, अपरस रहित सने तागाते। गोपियां बोलती हैं, हे उद्धव क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से स्नेह तगा, प्रेम के बंधन से या प्रेम के धागे से, अपरस मीन बच्चों अछूते, कि तुम प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो, अछूते हो, तुम्हें कभी भी प्रेम का एहसास नहीं हुआ। ना ही मन अनुरागी, ना ही आपका प्रेम, आपका जो मन है वो किसी के प्रेम में मग्न नहीं हुआ, इसलिए आप बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारा मन किसी के प्रेम में नहीं डूबा। तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम बंधन से मुक्त रहे। तो प्रेम बंधन से उसी प्रकार मुक्त रहे, किस प्रकार, जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है। इसमें आगे बच्चों देखो, इसमें हम बोल सकते हैं उदाहरण अलंकार, पुरहिनी पात रहित जल भीतर, तारस देहे न तागी। तो पुरहिनी पात, पुरहिनी पात का मतलब हुआ बच्चों यहाँ पे कमल का पत्ता, कमल का पत्ता आप लिख सकते हैं, इसका अर्थ है कमल का पत्ता। और दागी का मीन हुआ दाग या धब्बा। तो इसमें आगे गोपियां बोलती हैं कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता रहित जल भीतर, जल के भीतर रहता है या जल पानी में रहता है, फिर भी तार रस देहे न तागी, फिर भी उस पर जल
जल का एक भी दाग नहीं लग पाता है। उसी प्रकार से तुम हे उद्धव श्री कृष्ण के निकट रहकर भी प्रेम बंधन से क्या रहे, मुक्त रहे। आपके ऊपर प्रेम का एक भी दाग नहीं लगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। अगला दिया हुआ इसमें, जो जल माहे तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। जो जल माहे, माहे का मतलब है में, जल में, तेल की गगरी, तो आप जानते हैं घगरी किससे बोलते हैं हम, मटकी को। बूंद न ताको, ताको माने उसको, उसको मतलब मटकी। तो इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, सुनो, कि जो जल माहे तेल की घगरी, इसमें दिया हुआ है कि तेल की मटकी को जल में डुबाने से, तेल की मटकी को किस में डुबाने से, जल में। तेल की गगरी मतलब ऐसे आप कोई मटकी ले लो और उस पर तेल लगा दो, बिल्कुल चिकना कर दो उसको, और जब आप उसको पानी में डुबोगे तो उस पर बिल्कुल भी जल नहीं रुकेगा, चिकनाहट के कारण। ये आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली रूप से। वही बात इसमें बताई गई है कि तेल की मटकी को जल में डुबाने से उस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती है। बूंद ना ताको लागी, कि जल की एक भी बूंद उस मटके पर नहीं ठहरती है। उसी प्रकार से, किस प्रकार से, इस प्रकार तुम प्रिय कृष्ण के निकट रहते हुए उनसे प्रेम नहीं करते और उसके प्रभाव से या स्नेह से हमेशा क्या रहे, मुक्त रहे। किस प्रकार से, उसी प्रकार से जिस प्रकार से चिकनी मटकी को जल में डुबोने से उस पर एक भी बूंद नहीं ठहरती है। अगला देखते हैं इसमें, प्रीति नदी में पाओ न परयो दृष्टि न रूप परागी। आगे बोलते हैं इसमें, उद्धव से गोपियां बोलती हैं व्यंग्य करती हुई। प्रीति नदी, प्रेम की नदी, पाओ माने पैर, बोरियो माने डुबोया, और परागी माने मुग्ध होना। तो ये तो इसके अर्थ हो गए। अब देखते हैं इसका अर्थ क्या हुआ। आगे देखते हैं इसमें कि तुमने आज तक कभी भी प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में, पाओ माने पैर, ना माने नहीं, बोरोयो माने डुबाया, कि तुमने आज तक प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबाया है। दृष्टि ना रूप परागी, दृष्टि, तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर, दृष्टि ना रूप, तुम्हारी जो दृष्टि है, नजर है, वो किसी के रूप को देखकर, परागी माने मुक्त होना, किसी के रूप पर मुक्त नहीं हुई। अगला है, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। अबला तो आप जानते हैं, क्योंकि ये तो रीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, कि अबला का पर्यायवाची क्या होगा, औरत या स्त्री बोल दो, नारी बोल दो। कि आगे गोपियां कहती हैं कि जो हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हम तो भोली भाली श्री कृष्ण की क्या हैं, गोपियां हैं, नायिकाएं हैं। किस प्रकार, गुर चेटी जो पागी, गुर तो आप जानते हो, चेटी, चेटी माने पागी माने पगी हुई। इसका मतलब है गुर चेटी जो पागी, इसका मतलब हुआ जिस प्रकार आपने अब देखा होगा कि जिस प्रकार जो चींटी होती है वो गुड़ में लिपटती है, गुड़ में लिपट जाती है तो वो छूटती नहीं है, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो निकल नहीं पाती है, वो गुड़ की जो भेली होती है उसमें लिपट जाती है, फंस जाती है। उसी प्रकार गोपियां कहती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं, अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार उलझ गई हैं जैसे गुड़ के साथ चेटियां चिपट जाती हैं, फिर कभी छूट नहीं पाती हैं, वे वहीं प्राण त्याग देती हैं। उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं, जो हम कभी भी अपने हृदय से उनको निकाल नहीं सकते। अब गोपियां उद्धव से व्यंग्यपूर्ण बात कर रही हैं। अब आपने देखा किस प्रकार से,
तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा पहला पद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा पद देखते हैं इसी प्रकार से। तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये छोटा सा प्रयास मेरा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और क्लास को अपने दोस्तों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। यदि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन या न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखें।